मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था हास्य की समझ, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे आदिवासी कौन लोग होते हैं। कल हमने आपको बताया कि आदिवासी लोग जो होते हैं उनके बारे में कि मूल निवासी होते हैं उनको ही आदिवासी जनजातियों को आदिवासी के रूप में माना गया है। और भारत के अंदर कई स्टेट्स के अंदर आदिवासी लोगों की काफ़ी संख्या रही है। उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और एक और विशेषता हमने आदिवासियों के बारे में बताई कि उनके समाज के अंदर जातियों को लेकर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है, ठीक है। और साथ में उनके धर्म के बारे में हमने जानकारी ली कि वे कई प्रकार के जो उनके धर्म हैं उनको जो हैं वो उनके धर्म उनकी प्रकृति आत्माओं से जुड़े हुए प्रकृति की उपासना वो लोग करते हैं। और उनके जो आसपास के इलाकों में बौद्ध ईसाई धर्म है उनका उस पर बहुत प्रभाव रहा है। और हमने जसनाथ धर्म के पंथ के बारे में बात की थी, जो हमारे पर्टिकुलर आपके उड़ीसा, बंगाल, असम, यहाँ पर ये बहुत आयत में पाया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने एक चित्र पोशाक के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से आदिवासी अपनी परंपरा के पोशाकों में दिखाई देते हैं। और इन पोशाकों में जब उनको पेश किया जाता है तो हम लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि आदिवासी पिछड़े लोग होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के रहते हैं। ऐसा नहीं। देखिए, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आज हमारे देश के अंदर आदिवासियों को एक विशेष प्रकार की पोशाकों में ही सम्मानित है। जब कभी ओकेजन्स होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, सरकारी स्कूलों में उत्सव होते हैं, या हमारे परेड होती है गणतंत्र दिवस की, या अगर किताबों फिल्मों में हम देखेंगे तो उनको हमेशा एक विशेष रूप के रंग बिरंगे परिधानों के अंदर ही पेश किया जाता है। ये रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए अलग भाषा का उच्चारण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में वास्तविकता में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जो देखते हैं उसी के अनुसार हम अपनी धारणाएं बनाते हैं, गलतफहमी का शिकार होते हैं कि इनका जीवन बहुत आकर्षक पुरानी किस्म का है, पिछड़ा हुआ है, अलग भाषा ये बोलते हैं। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये लोग इसी तरह से रहना पसंद करते हैं और आगे बढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि ये बदलाव और नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 के अंदर भी आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से ही इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर भेदभाव होता रहता है, उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है। अब आती है प्रचलित छवियों के बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं आदिवासी और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। हम इतिहास की अनेक पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि भारत के तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। जंगलों का महत्व कैसे रहा है, देखिए, क्योंकि आप आज भी देखें तो जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जो किसी भी के विकास के साथ जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोहे, तांबे, सोने, चांदी की अयस्क, कोयले, हीरे की कीमती इमारती लकड़ियाँ, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद जैसे मोम है, लाख है, शहद है, आपको सेना बनाने के लिए जानवर चाहिए तो हाथी है, घोड़े हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती है? ये सब जंगलों से ही हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो उसमें भी जंगल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जंगलों से ही हमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, धातु पदार्थ के साथ साथ जंगल हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में, हमारे पीने के लिए पानी, स्वच्छ हवा, गुणवत्ता बड़ा माहौल जहाँ अच्छी ऑक्सीजन होती है, ये सारी चीज़ें मुख्य तौर पे हमें कौन उपलब्ध कराता है? जंगल ही उपलब्ध कराता है। और ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो जंगलों से ढका हुआ था। अर्थात यूँ बोलें कि भारत में बहुत तादाद में जंगल पाए जाते थे। और कम से कम 19वीं शताब्दी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। जो हमारे इस इलाकों में रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें हम आज आदिवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान था और उनकी बहुत अच्छी पैठ थी उसके ज्ञान की, और पूरा जंगल उनके नियंत्रण में रहता था। और यही कारण था कि आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के कभी भी अधीन नहीं रहा। वह अपने संसाधन, वन संसाधनों के माध्यम से, जंगल के माध्यम से अपने लिए उपलब्ध करा लेते थे और उन पर ही निर्भर रहते थे।
ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियों पर शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है मैं बताती हूँ आपको कि औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीन कर मतलब जंगल से ही अपनी चीज़ों से अपनी आजीविका चला लेते थे। वह एक जगह नहीं ठहरते थे, जगह जगह घूम फिर कर घूमतू की तरह घूमते रहते थे और जगह जगह अपने स्थानांतरित खेती करते लंबे लंबे समय तक एक स्थान पर न रहकर अलग अलग स्थानों पर खेती करते थे। हालांकि आज भी भारत में ये परंपराएं देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 साल से आए आर्थिक बदलावों और वन नीतियों और राज्य और नीति उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों की नौकरियों के लिए उनको उनकी तरफ दबाव बनाकर धकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर अब कोई नियंत्रण नहीं है, न ही उन तक कोई सीधी पहुंच है। मतलब आज अगर हम देखें जो भारत पूरा वनों से ढका हुआ था, हमारे आदिवासी जो जनसंख्या थी बहुत मात्रा में थी, बहुत सारी जनजातियां पाई जाती थी और वो सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर थी और जंगल से ही अपना सारा आजीविका चलाने का माध्यम ढूंढ लेती थी। आज उसके विपरीत स्थितियां देखी जा रही है, क्योंकि आज ये वन समाप्त होते जा रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक बदलावों के लिए, उद्योग धंधों को चलाने के लिए, राजनीतिक दबावों की बात करें तो इन लोगों को इन जंगलों से धकेला जा रहा है और जंगल हमारे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और इन लोगों का अपने क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा है। यहाँ एक कविता भी बताई गई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये झारखंड और उसके आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जाते रहे हैं। भारत के चाय उद्योग असम में इन आदिवासियों के श्रम के बूते पर ही अपने आप को खड़े कर पाए हैं। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं और इनके विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयाँ, यातनाएं, विरह और मौत की कहानी रहे हैं। 19वीं सदी में इन पलायन के कारण 5 लाख से अधिक आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे एक गीत आदिवासियों की आकांक्षा और असम में उनकी वास्तविक हालत की वानगी पेश कर रहा है। बताते हैं कैसे। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत से कष्ट है। हम असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, सांप कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। मतलब इस कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या असम की स्थिति थी और क्या स्थिति हो गई है वहाँ पर कि किसी ज़माने में आदिवासी वहाँ रहकर खुश थे, सब चीज़ें थी, और आज जिसके बूते पे आज आसाम में इतने चाय का उद्योग विकसित हुआ है, आज उनकी स्थिति ये है कि उनको मारा जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो बच्चों, आज हमने आदिवासी विकास के बारे में कुछ कहानी को पूरा किया है। इसी को हम और कल कंटिन्यू करते हैं और हम आगे पढ़ते जाएंगे। आज आप क्वेश्चन लिखेंगे जिसका आंसर आपको देना है कि कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हादसे पर क्यों चले गए। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, कम से कम 3 कारणों की बात करें तो कारण क्या है जिसके अंदर लोग चले गए, क्योंकि इनकी भाषाएं अलग है, रीति रिवाज अलग है, ठीक है। इस चक्कर में ही अपने आप को हादसे पर समझते हैं, ठीक है। दूसरा कारण है कि इनकी संख्या बहुसंख्यक समाज के मुकाबले में कम है, ठीक है, इस वजह से। तीसरा कारण है कि ये अपने लिए किसी भी आवाज़ को उठाने के, अपने समुदाय के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। तो ये 3 कारण मैंने आज आपको बताए हैं। इन तीनों कारणों को इस प्रश्न के उत्तर में, जो कि आपका पेज नंबर दे रखा है 3083 पर, कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हादसे पर क्यों चले जाते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।